सब्सक्राइब करिए अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल को और साथ में ये बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश और आप देख रहे हैं आपका अपना अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गुलाब के पौधे की वाटरिंग के बारे में। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों के सीज़न में। गर्मियों के सीज़न में अगर हम इसमें दिन में 2 बार भी वाटरिंग करें, सुबह शाम, उसके बावजूद भी हमारे प्लांट की जो मिट्टी है बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है। तो आज ऐसी ही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप अपने जो गुलाब के प्लांट की मिट्टी है उसको जल्दी ड्राई होने से बचा सकते हैं। और चलिए अब आपको मैं अपने प्लांट की सॉइल दिखाता हूं कि वो कितनी ड्राई है। कल शाम ही मैंने इसमें वाटरिंग करी थी और आज सुबह ये फिर सूख गई, यानी कि रात भर में ही ये पूरी तरह से सूख गई है। तो अब ये देखिए इसकी जो मिट्टी है वो हार्ड भी हो जाती है गर्मियों में, क्योंकि जब हम इस पे वाटरिंग करते हैं और वाटरिंग करने के बाद जब हमारे प्लांट की सॉइल पे धूप पड़ती है तो हमारी जो सॉइल है वो हार्ड हो जाती है। तो अगर आप जो मैं ट्रिक आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उससे आपके प्लांट की मिट्टी भी सॉफ्ट रहेगी और आपका जो प्लांट है वो जल्दी ड्राई भी नहीं होगा। तो उस ट्रिक को आप ज़रूर अपने गुलाब के पौधे में यूज़ करिए। और ये देखिए ये मिट्टी बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है, जबकि मैंने कल शाम ही इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग की थी। तो यह दिक्कत अक्सर हमारे गुलाब के पौधों में गर्मियों में आ जाती है कि हम अगर दो बार भी वाटरिंग कर रहे हैं अपने प्लांट्स में तो भी हमारी मिट्टी सूख रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। करने के लिए हमें चाहिए एक बॉटल का साइज़ यह मैंने 1.5 लीटर वाला लिया है। आप बड़ी या छोटी बॉटल ले सकते हैं। बॉटल का साइज़ आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप बड़ी बॉटल ले सकते हैं और छोटा है आपका गमला तो आप छोटी बॉटल भी ले सकते हैं। और आपको चाहिए होगा एक ऐसा शार्प टूल। यहाँ मैंने कंपास लिया है, आप किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में आसानी से मिल जाता है। और कंपास इसलिए अच्छा रहेगा इसमें क्योंकि इससे जो छेद हैं जो हमें इसके ढक्कन में छेद करने हैं वो बारीक होंगे। इस बोतल के ढक्कन में हम 2 से 3 छेद करेंगे, हमें ज़्यादा छेद नहीं करने हैं और ज़्यादा मोटे छेद भी नहीं करने हैं। तो चलिए पहले मैं छेद कर लेता हूँ। अब मैंने अपने ढक्कन में छेद कर लिए हैं और मैंने यहाँ पे केवल सिर्फ 2 ही छेद किए हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा होल्स बना देंगे ढक्कन में तो जो हमारी ट्रिक है वो ढंग से वर्क नहीं करेगी। और मैंने छेद को ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाया है, कंपास से बस मैंने 2 बारीक बारीक छेद इस ढक्कन में कर दिए हैं। और अब इस ढक्कन को हम अपनी बोतल के ऊपर फिट कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है यह कि अपनी बोतल में पानी भर लेना है। तो चलिए मैं पानी भर लेता हूँ। तो अब हमने अपनी बोतल में पानी भर लिया है और बोतल को जब हम उल्टा करके देख रहे हैं तो इसमें से जो हमारा पानी है वो बूंद बूंद करके बाहर आ रहा है, यानी कि जो हमने अपनी ट्रिक बनाई है वो ढंग से वो ठीक से वर्क कर रही है। ये है ड्रिप इरिगेशन। और अब जब आप इस बोतल को उल्टा करके अपने प्लांट की मिट्टी में लगाएंगे तो बूंद बूंद करके पानी आपके प्लांट की मिट्टी को मिलता रहेगा और वो ड्राई नहीं होगी, चाहे जितनी भी तेज़ गर्मी पड़ रही हो आपके एरिया में। और बोतल को फिट करने से पहले आपको अपने प्लांट की एक साइड की कोने की मिट्टी थोड़ी सी खोद लेनी है, यानी कि उसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी है। और जब आप बोतल को लगाएं तो ये ध्यान रखें कि बिल्कुल प्लांट की प्लांट के पास ना लगाएं, इसे थोड़ी सी कोने में लगाएं, क्योंकि अगर आप इस बोतल को बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे अपने गमले में तो जो आपका प्लांट है वो भी डैमेज हो सकता है और उसकी रूट्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा कोने में ही लगाएं और बोतल में पूरा ऊपर तक पानी ना भरें, क्योंकि अगर आप पूरा ऊपर तक पानी भर देंगे तो हमारा जो ये सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन का ये ठीक से काम नहीं करेगा। जगह छोड़ने का मेन मकसद ये है कि जब इसमें जगह छुटी हुई होगी तो जब इस पर धूप पड़ेगी बोतल पे तो इस बोतल में प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर से पानी नीचे मिट्टी की तरफ जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें बबल्स उठ रहे हैं बोतल में, तो वो बबल्स इसलिए ही उठ रहे हैं क्योंकि पानी जो है वो गमले में जा रहा है और हमारी जो ट्रिक है वो ठीक से काम कर रही है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको बोतल में पानी पूरा नहीं भरना है और बोतल का साइज़ आप अपने प्लांट की
जो आपका गमला है उसके साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप ज़मीन में ये कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी कोई बॉटल भी ले सकते हैं, 5 लीटर की या 10 लीटर की बॉटल। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत तेज़ गर्मी में भी जो आपका प्लांट है उसकी वो सही रहेगा, उसकी सॉइल नहीं सूखेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी अमेजिंग गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।